मानते हैं, जो मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी उनकी बहुत तारीफ करते थे। रहने में दिक्कत हो रही है, घर से पैसा अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, हर चीज़ की समस्याएं हैं, तो उस चीज़ों को सबको हमने देखकर समाजवादी पार्टी के हित में ये पुस्तक लिखी है। अगर हम लोग 27 में काम करेंगे और 27 में कम से कम हम लोग कम से कम रहेंगे। यादवों का नाम रोशन किया है नेताजी ने जी, तो हम तो बार बार नमन करते हैं। समाजवादी लाएंगे और भ्रष्टाचार भगाएंगे। हर हर महादेव, जय बदायूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 10 अक्टूबर 2025। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। लोग आप देख सकते हैं किस प्रकार से नेताजी के पास आए हुए हैं, उनको फूल अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरा नाम है अमन कुमार शाकिर, स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल पे, और मेरे साथ हैं एडवोकेट अतुल यादव जी। आज हम लोग पूरे चैनल पे कवरेज करेंगे कि किस प्रकार से लोगों का रिएक्शन रहा था मुलायम सिंह यादव जी को लेके। जैसा कि आप देख जानते हैं, धरती से जुड़े हुए नेता जिनकी तारीफ में जितने शब्द कहे जाएं उतने कम पड़ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हम मौजूद हैं अभी इटावा ज़िले के सैफई गांव में। यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी, जो कि हमारे श्रद्धेय नेताजी हैं, उनकी समाधि मौजूद है घंटाघर के पास में। मेरे पीछे का नज़ारा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे नेताजी की समाधि पे लोग फूल अर्पण कर रहे हैं। अगर आप फूलों की संख्या गिनेंगे तो मेरे ख्याल से आसमान के तारे कम पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेताजी को लेके लोगों के मन के जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं। क्योंकि उनकी सोच को लोग इस तरीके से मानते हैं जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। माननीय नेताजी ने बहुत कुछ दिया किसानों के लिए, बहुत कुछ किया देश के वीर जवानों के लिए। लोगों को अपने साथ ले चलना इनका सबसे पहला और सबसे आखिरी कर्तव्य रहा है शुरू से ही। इसीलिए हम लोग नमन करते हैं ऐसे महान नेता को। नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, हम कवर कर रहे हैं आज नेताजी की श्रद्धांजलि को। और आज के दिन मुझे यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प इंसान से मुलाकात हुई है मेरी, जो कि अपना नाम बताते हैं ठाकुर माधव राव जी। इन्होंने एक पुस्तक का वर्जन किया है जिसका नाम है लक्ष्य भेदन 2027। इनका मानना है कि ये पीडीए के ऊपर लिखी हुई किताब है, जिसमें कि मिशन 2027 को लेके काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि लक्ष्य वेदन का मतलब होता है, हमारा लक्ष्य यही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को लाएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्योंकि करप्शन को देखते हैं, आज कहीं करप्शन को देखते हैं, जीरो टॉलरेंस का हनन देखते हैं। सारी समस्याओं का विवरण इसमें दिया है हमने। बहुत सारी समस्याएं हैं कि युवा नहीं लग पा रहा है, बेरोज़गार है, हम भी बेरोज़गार हैं। किताबें लिखने का हमको शौक़ है, तो काफ़ी मैंने सोचा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से अच्छा काम कर रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक किताब लिखी जाए। यदि हम युवाओं के लिए समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि नौकरियां ना मिल पाना, तो हमने लाइब्रेरी में हज़ारों स्टूडेंटों को बैठा देखा जी। तो हज़ारों समस्याएं उनकी, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, घर से पैसा अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, हर चीज़ की समस्याएं हैं, तो उस चीज़ों को सबको हमने देखकर समाजवादी पार्टी के हित में ये पुस्तक लिखी है। इसमें ये गहराई है कि जो व्यक्ति पढ़ेगा इसे, वो व्यक्ति कोशिश करेगा कि समाजवादी पार्टी के हित में काम वोट दे और अपने बच्चों का हित के लिए काम कर पाए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर पाए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये पुस्तक नेताजी के पास पहुँच पाई है? जी, अभी मैंने इस पुस्तक को जिलाध्यक्ष जी द्वारा भेज दिया गया है और जल्दी शायद इसका रिस्पांस आ जाए और इसे प्रमोटेड होगी। बहुत जल्दी कोशिश है हमारी। और सबसे अच्छी बात है कि हम पीडीए के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि आपकी जो कार्यशैली है, ये समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी देन है। और समाजवादी पार्टी को श्रद्धेय नेताजी के द्वारा, जो हमारी देश ने देखा कि इतनी अच्छी कार्यशैली को किया गया उनके द्वारा, फिर उसके बाद आपने संभाला आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो बहुत ही अच्छे के साथ, जैसे लोकसभा में हमारी 37 सीटें आई हैं 2024 में, इतना बड़ा धमाका हुआ है
कि हम 2027 में शायद 300 से पार सीटें लेकर आएंगे। जी धन्यवाद। और आप जो भी बताना चाहें, पूछना चाहें। जी, मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरा संदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुँचता है तो कहना चाहूँगा कि किताब के कुछ पन्नों को मैंने बारीकी से पढ़ा और मुझे कहीं ना कहीं आकर्षक लगी। तो अगर आप किसी प्रकार से इस किताब को प्राप्त करते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट ज़रूर करें माधव राव जी से। आप हमारी टीम के मेल के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनपुरी जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं सैफई में मौजूद हूँ, नेताजी की प्रतिमा के ठीक सामने फूल अर्पित हो रहे हैं नेताजी को। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे मैं वार्तालाप कर रहा था तो नेताजी के बारे में मुझे कई ऐसी बातें सुनने को मिली जो शायद आम जनता को ना पता हो या फिर ऐसे लोगों को ना पता हो जो नेताजी के बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं। तो भैया जी मिले हैं। भैया जी, आप क्या बता रहे थे नेताजी के बारे में, हमारी जनता को बताइए प्लीज़। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, छात्र सभा का मीडिया प्रभारी हूँ इटावा से। नेताजी एक बहुत ही सादा विचार के नेताजी मतलब व्यक्ति थे और काफ़ी जुड़ाव रहा है सैफई के लोगों का उनसे, और काफ़ी उन्होंने सैफई के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी विकास किया है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने युवाओं के लिए काफ़ी काम किया है, जैसे कि उन्हें युवाओं को रोज़गार दिया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और जीरो टॉलरेंस लाए थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, और 100 नंबर भी लाए थे हमारे यहाँ पर। 112 एम्बुलेंस चलाई उन्होंने हमारे यहाँ पर, जैसे कि 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनवाया जो कि हमारे करेल और मैनपुरी से निकला हुआ है। हमारे यहाँ पर काफ़ी उत्तर प्रदेश में काम कराया है और उनकी जो विचारधारा थी, जो नैतिकता की जो विचारधारा थी, उसी को लेकर हम लोग 27 में काम करेंगे। और 27 में कम से कम हम लोग कम से कम इतना तो करेंगे ही जनता के लिए कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बने, और सरकार में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करेंगे। आगे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और युवाओं के लिए काफ़ी काम होगा। और शिक्षा पे, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी कितने स्कूल बंद किए गए हैं अपने उत्तर प्रदेश में? 5,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। उन स्कूलों को चालू करने का काम किया जाएगा। और जो लोगों की रिटायरमेंट, लोगों की पेंशन रुकी हुई है अभी सरकार में, उनकी पेंशन बहाल की जाएगी और काफ़ी काम किया जाएगा माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर। और जैसे ही सरकार बनती है 27 में, और वैकेंसी निकलेंगी काफ़ी सारी। तो आइए ले चलते हैं आपको और लोगों के पास। तो मुझे ये भैया जी मिले हैं। भैया जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और ये हमें नेताजी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहते हैं। तो भैया जी, आप क्या कह रहे थे? जय सिया राम। सभी भाइयों को राम राम। आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, आज श्रद्धांजलि नेताजी को देने के लिए आए थे। हमारा गांव पास ही है, ग्राम झूमपुर, तो नेताजी के दर्शन करते ही रहते हैं सुबह शाम। और नेताजी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे, उनको बहुत मानते थे। उतना ही लगाव हमें है बजरंगबली बाबा से, तभी हम इनके दर्शन करने के लिए आते ही रहते हैं। हम सभी से कहेंगे, यादवों का नाम रोशन किया है नेताजी ने, तो हम तो बार बार नमन करते हैं। और हमारे चाचा जी भी गरीबों के मसीहा हैं, जो 101 शादी करा रहे हैं समूह विवाह की, वो उनसे ही चाचा जी से पूछे आप सवाल। भैया जी, आप 101 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा गर्वीली बात है। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे कोई किसी को 1 रुपया देना नहीं चाहता, वहाँ पे 101 विवाह करना, वो भी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। तो भैया जी, आप ये नेक कार्य क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ हम आज नेताजी की पुण्यतिथि पर आए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्योंकि हम नेताजी को हम अपने बचपन से जानते हैं। उन्होंने बहुत गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की बहुत मदद की है, या यूँ कहें कि उन्हीं से पहचान है आज हमारी जी। उन्होंने हर वर्ग को साथ लेके चला है, हर व्यक्ति की, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबकी मदद की है। और आज मैं यूँ कहूँ कि आज सैफई ही नहीं, पूरे देश में जहाँ उन नेताजी को सब लोग मानते हैं, जो मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। उनके देहावसान के समय काफ़ी देश के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे, उनको श्रद्धांजलि दी। तो नेताजी से बहुत कुछ सीखा है हमने,
और नेताजी के समय एक बार हम उनके जन्मदिन पर गए थे तो उन्होंने हमको ये संदेश दिया था कि जो भी हमारे मानने वाले हमको मानते हैं जन्मदिन पर, वो हमेशा अपने गरीबों के आसपास के लोगों की मदद करें। हम जो 2 नवंबर को 101 सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे आसपास के यूपी क्षेत्र के, देश के जो भी हमारे शोषित वंचित लोग हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी कर्ज से अपनी जान न दे, कर्ज से कोई ऐसा दिखावा ना करे। हम तो पूरा संदेश दे रहे हैं, कोई कर्ज के बोझ में ना दो। कोई कर्ज की बेटी की शादी के लिए, जब बेटी शादी के लिए हम एक पिता जब तैयार होता है तो जब रिश्ता तय कर लेता है तो बहुत कुछ सोचता है, बहुत विचार उसके मन में आते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि अब कैसे शादी करें, कैसे। अब मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, वो तो अपनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो उनकी रोटी के लिए मोहताज रहते हैं, जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं तो बहुत परेशानी में रहते हैं। तो हमने एक ये बीड़ा उठाया है कि हम हर वर्ष 101 कन्याओं की, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। अब जोड़े कितने भी हो जाएं, 21, 51 जितने भी हो जाएं, लेकिन हमारा लक्ष्य 101 का रहेगा हमेशा, हर साल करेंगे, जिससे कि लोग अपने शादी में कर्ज से ना दबें और कर्ज मुक्त रहें और खुशी खुशी सम्मान के साथ हम बेटियों की शादी करेंगे। जी भैया जी बहुत ही ज़्यादा नेक कार्य करने जा रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि इसी तरीके से अगर आप ये संकल्प ले लें कि उन ज़रूरतमंदों की जो अपने लिए खुद से मदद नहीं कर सकते, अगर आप एक छोटी सी मदद करेंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही नेताजी के काफ़ी पसंद करने वाले, काफ़ी चाहने वाले मुझे मिल रहे हैं आज। उन्हीं में से ये भैया जी हैं, इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है नेताजी की श्रद्धांजलि के लिए, मगर ये एक संदेश लाए हैं जो कि ये चाहते हैं कि मैं आप तब तक पहुंचाऊं। ये संदेश कुछ इस प्रकार से है कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये पद यात्रा बदायूं से सैफई। अखिलेश भैया को नमस्कार। ये भोले बाबा के भक्त हैं तो लिखा है मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। पीपल के वृक्ष पर शंकर भोलेनाथ की शक्ति प्राप्त हुई है। अब की बार हमारे शंकर भोलेनाथ और कन्हैया बंसी वाले भोले के आशीर्वाद है। समाजवादी लाएंगे और भ्रष्टाचार भगाएंगे। हर हर महादेव, जय बदायूं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इनके ऊपर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी की 3री पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम है वो अब समापन की ओर है। तो हम लोग भी अब यहाँ से निकलने वाले हैं। द जनता तंत्र और अमन साकी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को कोटि कोटि प्रणाम है। अतः आपसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो पे कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, ताकि हम लोगों की मेहनत में कहीं ना कहीं फ़ायदा हमको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। मैं जनता तंत्र से अमन शाह के एडवोकेट अतुल यादव के साथ।